नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबरों में जानेंगे कि इंडियन रेलवे ने क्लोन ट्रेनें चलाने का किया है ऐलान। इससे यात्रियों को मिलेगी अब कंफर्म टिकट। दोस्तों जिस तरीके से इस आपदा की घड़ी में गिनी चुनी ट्रेनें ही चलाई जा रही है, अब भारतीय रेलवे ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो क्लोन ट्रेनें चलाएगा, जिसकी वजह से अब यात्रियों को कंफर्म टिकट आसानी से मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब फ्लाइट में लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों को अब देना होगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बड़ी खुशखबरी है, बस कुछ ही हफ्तों में मिलेगी अब कोरोना वैक्सीन। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, क्योंकि अब लोगों को बटेगा फ्री में दूध। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट, एटीएम से निकासी के वक्त अब मोबाइल ओटीपी हुआ जरूरी। दोस्तों अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपको अलर्ट होने की अब जरूरत है। तो दोस्तों आप में से कितने लोग एसबीआई के ग्राहक हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है 19 सितंबर से बेंगलुरु और दिल्ली के बीच चलेगी किसान रेल। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है फ्रॉड करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पर होगी बड़ी कार्रवाई, इस संस्था ने मांगी है लिस्ट। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कैरी मिनाटी भी होंगे बिग बॉस के कंटेस्टेंट, जल्द शुरू करने वाले हैं शूटिंग। और इसी के साथ दोस्तों अब आपको बता दें कि आईपीएल के दीवानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रिलायंस जियो ने आईपीएल के लिए नए प्लान कर दिए हैं लॉन्च। अपने बजट के हिसाब से चुन पाएंगे आप। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अगर आपका लोन है तो आपके लिए ये जानना है जरूरी, क्यों ले सकते हैं राहत की सांस। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया की निगाहें अब भारत पर, बिल गेट्स ने जताया है भरोसा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि टिकटॉक के बाद अब इंस्टा रील्स का भी मार्केट हुआ खत्म, क्योंकि 15 सेकंड के वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब लाया है अपना शॉर्ट्स। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भविष्य की दिल्ली तैयार करने में होगी युवाओं की भागीदारी, मास्टर प्लान के लिए मांगे जाएंगे सुझाव। और इन खबरों के बीच में जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, यानी कि आपके राज्य में क्या होगा मौसम का हाल। ऐसे ही देश दुनिया की काम की खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों को विस्तार से शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि इंडियन रेलवे ने क्लोन ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक जिन रूटों पर मांग ज्यादा है उन रूटों पर ही इस क्लोन ट्रेनों को चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए टिकट ट्रेन चलने के 10 दिन पहले बुक हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर क्लोन ट्रेनें यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के बीच में चलेंगी। जिन स्टेशनों के लिए ज्यादा यात्री होंगे वहाँ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए क्लोन ट्रेनें चला दी जाएंगी। रेलवे की ओर से क्लोन ट्रेनों की एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। रेलवे ने 40 क्लोन ट्रेनों के नंबर और शेड्यूल जारी कर दिए हैं। इसमें पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे सभी जोन की क्लोन ट्रेनें शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से क्लोन ट्रेनें चलाने से अब लोगों को कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा। दोस्तों क्या आपने भी कभी वेटिंग लिस्ट की टिकट पर सफर किया है? अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब फ्लाइट में लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी, एयरलाइंस कंपनियों को देना होगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही बरतने वाली एयरलाइंस कंपनियों को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये अभी केवल 10 लाख रुपए ही था। ये जुर्माना सभी क्षेत्रों के एयरलाइंस कंपनियों पर लागू होगा। इस संबंध में मंगलवार को एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 को संसद में पास कर दिया गया। ये बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल पास होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे सिविल एविएशन सेक्टर की 3 रेगुलेटरी बॉडी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस कानून के लागू हो जाने के बाद फ्लाइट में लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बड़ी खबर, बस कुछ ही हफ्तों में मिलेगी कोरोना वायरस वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खबर देते हुए ये बताया कि हमें कोरोना वायरस वैक्सीन बस कुछ ही हफ्तों में मिलने वाली है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस वायरस के कारण मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका सहित कई देश इस वायरस की काट के लिए वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक रूस ने ही इसमें सफलता हासिल करने का दावा किया है। अब उसके बाद अमेरिका भी कुछ हफ्तों में वैक्सीन लाने की बात कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले समय में करोड़ों लोगों को इससे फायदा होने वाला है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और औषधि कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए ब्रिटेन में परीक्षण को फिर से बहाल कर दिया है। औषधि क्षेत्र के नियामक MHRA द्वारा परीक्षण को सुरक्षित बताए जाने के बाद इस परीक्षण को बहाल किया गया है। पिछले दिनों परीक्षण के दौरान एक मरीज के टीके के दुष्प्रभाव के सामने आने के बाद इसे रोक दिया गया था। और इसी के
साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब लोगों को बटेगा फ्री में दूध। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक आहार के तौर पर अंडे दिए जाने से मचे बवाल को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए आंगनवाड़ियों में बच्चों को अंडे नहीं बल्कि अब दूध बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी की ओर से प्रदेश के आंगनवाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडे दिए जाने की वकालत की गई थी, जिसके बाद प्रदेश में बवाल मच गया था। चौहान ने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं बल्कि दूध बांटा जाएगा और इसकी शुरुआत 17 सितंबर को होगी। वहीं मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 16 से लेकर 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत प्रत्येक दिन अलग अलग विभागों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट, एटीएम से निकासी के वक्त अब मोबाइल OTP हुआ जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और एटीएम से पैसा निकालते वक्त जाते समय अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि कैश विड्रॉल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा के हर कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर डेबिट कार्ड पिन के साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP भी जरूरी होगा। हालांकि ऐसा एक नियम 1 जनवरी 2020 से लागू है। उसके मुताबिक खाता धारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक SBI के एटीएम से कैश निकालने के लिए OTP की जरूरत होगी, लेकिन अब इसे पूरे दिन के लिए लागू कर दिया गया है। ये नियम देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक के सभी ग्राहकों के लिए 18 सितंबर से लागू होंगे। OTP भी जरूरी करने के पीछे बैंक का मकसद अवैध ट्रांजैक्शन और ATM फ्रॉड को कम करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से अपील की है कि जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वे बैंकों के साथ तुरंत संपर्क करके अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। ये नियम सिर्फ SBI ATM पर ही लागू होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 19 सितंबर से बेंगलुरु और दिल्ली के बीच चलेगी किसान रेल। जाने इसकी खासियत। बेंगलुरु और दिल्ली के बीच किसान रेल कर्नाटक से 19 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगी। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे ने ये जानकारी दी है। किसान रेल ऐसी ट्रेन है जिसमें विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई होगी। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे ने बताया कि ये ट्रेन मैसूरू, हुबली और पुणे के रास्ते से चलेगी। किसान रेल निर्धारित स्थानों के बीच चलेगी और रास्ते में ठहराव होंगे जहां सामानों को उतारने और चढ़ाने की अनुमति होगी। इस ट्रेन को चलाने का फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मांस, दूध और मछलियों समेत जल्द खराब होने वाले खाने पीने के सामान की बिना किसी रुकावट के सप्लाई के लिए 2020-21 के बजट में किया था। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में बजट के दौरान इसकी घोषणा की थी। किसान रेल एक तरह की स्पेशल पार्सल ट्रेन है जिसमें अनाज, फल और सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसानों की फसलों जैसे कि अनाज, फल, सब्जी, मीट, मछली को समय से सुरक्षित तरीके से देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त को महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाई गई थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फ्रॉड करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पर होगी बड़ी कार्रवाई। इस संस्था ने मांगी है लिस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA पिता पुत्र के फ्रॉड की घटना सामने आने के बाद अब फर्जीवाड़ा करने वाले दूसरे CA पर भी शिकंजा कसने वाला है। पिता पुत्र के इस फर्जीवाड़े के खुलने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ने इस मामले में GST विभाग से फ्रॉड करने वाले CEO के नामों की लिस्ट मांगी है ताकि उन पर सख्त कार्रवाई हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि पिता पुत्र कैसे फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ये दोनों फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए के GST की चोरी कर रहे थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। ICAI की लिस्ट मांगने पर GST विभाग चाहता है कि वह इस मामले में फ्रॉड करने वाले CA का लाइसेंस कैंसिल करे, साथ ही कानून की जानकारी का गलत इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कैरी मिनाटी भी होंगे बिग बॉस के कंटेस्टेंट, जल्द शुरू करने वाले हैं शूटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस 14 का ऐलान हो चुका है और जल्द ही टीवी स्क्रीन पर ड्रामा अब शुरू होने वाला है। बिग बॉस के प्रीमियम की तारीख तो आ गई है, लेकिन अभी लोगों के मन में सवाल है कि इस बार शो में कौन कौन लोग हिस्सा लेने वाले हैं। इसी बीच कंटेस्टेंट के नाम को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी आनी बाकी है। अब बताया ये जा रहा है कि यूट्यूब सेंसेशन कैरी मिनाटी यानी कि अजय नागर भी इस बार हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी अजय मुंबई में हैं और क्वारंटीन हैं। ऐसे में वो क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद शो के साथ जुड़ सकते हैं। वहीं शो की शूटिंग 1 अक्टूबर से मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू होने वाली है और 3 अक्टूबर से बिग बॉस का प्रसारण शुरू हो जाएगा। खबर ये भी है कि कैरी मिनाटी के साथ और भी यूट्यूब स्टार इस बार कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पूर्वी बिहार, तमिलनाडु
तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रिलायंस जियो ने IPL के लिए नए प्लान को किया लॉन्च। कंपनी के अब कुल 8 नए प्लान अपने बजट के हिसाब से चुन पाएंगे आप। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने 19 सितंबर से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL के लिए नए क्रिकेट पैक लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी हर साल इस लीग से पहले क्रिकेट पैक लॉन्च करती है। इस साल कोरोना की वजह से ये लीग देश के बाहर UAE में हो रहा है, यानी कि लीग के लाइव मैच स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर टीवी पर देखे जा सकते हैं। जियो अपने क्रिकेट प्लान में डेटा के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है। इन मैचों का लाइव टेलीकास्ट हॉटस्टार पर किया जाएगा। ऐसे में जियो यूजर्स के लिए क्रिकेट पैक, पैक विद द वाइस और डेटा एड ऑन पैक्स के 3 तरह के रिचार्ज लेकर आई है। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट पैक की कीमत 499 रूपए है। इसमें यूजर्स को डेली 1.5 GB डेटा मिलता है जो 4G की स्पीड से मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 56 दिन की होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पैक विद वाइस के अंदर कंपनी ने 401, 777 और 2599 रूपए के 3 प्लान लॉन्च किए हैं। ये सभी पैक्स वॉइस कॉलिंग के साथ आते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि डेटा एड ऑन पैक्स के अंदर कंपनी ने 1208 रूपए, 1206 रूपए, 1004 रूपए और 612 रूपए के 4 प्लान लॉन्च किए हैं। ये सभी सिर्फ डेटा बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें वॉइस कॉलिंग या फिर SMS की सुविधा नहीं मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि SBI क्रेडिट कार्ड पर लोन है तो आपके लिए जानना है जरूरी, क्यों ले सकते हैं राहत की सांस। दोस्तों आपको बता दें कि SBI क्रेडिट कार्ड पर अगर लोन चल रहा है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। SBI कार्ड्स उन ग्राहकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोन पुनर्गठन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया में है, जिन्होंने कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत खत्म होने के पास पेमेंट नहीं किया है। इस पहल का कदम ग्राहकों को पेमेंट के लिए और समय देना है। SBI कार्ड्स के MD अश्वनी कुमार तिवारी के मुताबिक कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत को लेकर कई ग्राहक पहले ही 3 महीने का पेमेंट नहीं कर रहे हैं और कंपनी इंडस्ट्री की तरह उन्हें स्टैंडर्ड खाता मान रही है। हालांकि मोहलत खत्म होने के बाद से SBI कार्ड ने दूसरी मोहलत योजना में ग्राहक रजिस्ट्रेशन को लेकर पहल की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया की निगाहें भारत पर। बिल गेट्स ने जताया भरोसा। दुनिया के दिग्गज कारोबारी बिल गेट्स ने कहा कि कोविड-19 टीका तैयार करने और इसे अन्य देशों को सप्लाई करने में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को काबू करने में भारत का योगदान अहम होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि विश्व युद्ध के बाद ये महामारी दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसका सामना दुनिया कर रही है। दुनिया एक बार कोविड-19 का टीका आ जाने के बाद इसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि सभी चाहते हैं कि एक बार हमें ये पता चल जाए कि ये बहुत ही प्रभावी और बहुत सुरक्षित है। भारत में जितनी जल्दी हो सके एक टीका आ जाए। इसलिए जो योजना सामने आ रही है उसके अनुसार इसकी बहुत अधिक संभावना है कि अगले साल किसी भी समय टीका आ जाएगा और वह भी बहुत अधिक मात्रा में। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि टिकटॉक के बाद इंस्टा रील्स का मार्केट भी खत्म। 15 सेकंड के वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब लाया है अपना शॉर्ट्स। सबसे बड़े यूजर जनरेटेड वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियो बनाने वाले प्लेटफॉर्म को चुनौती देने का फैसला किया है। एनालिस्ट की माने तो टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद इंस्टाग्राम रील्स समेत जितने भी प्लेटफॉर्म आए थे उनके लिए YouTube के सामने टिकना ही बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों आपको बता दें कि YouTube ने अपना शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube शॉर्ट्स लॉन्च किया है। इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये उसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा जिसका इस्तेमाल आप करते आए हैं। YouTube शॉर्ट पर 2 तरह के वीडियो अपलोड हो सकेंगे। एक तो नए कैमरा टूल्स का इस्तेमाल करते हुए 15 सेकंड के वीडियो बना सकेंगे और दूसरा यदि कैमरा टूल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो 60 सेकंड तक के वर्टिकल वीडियो अपलोड करके उनके टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स लिखना होगा। इससे उन्हें पहचाना जाएगा। ये शॉर्ट्स वीडियो YouTube के होम पेज पर शॉर्ट्स वीडियो सेल्फ में दिखेंगे। ये YouTube ऐप में और भी जगहों पर दिखेंगे। YouTube 60 सेकंड के वर्टिकल वीडियो भी हाईलाइट करेगा। इस समय शॉर्ट्स का बीटा वर्जन है, यानी ये अपडेट हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भविष्य की दिल्ली तैयार करने में होगी युवाओं की भागीदारी। मास्टर प्लान के लिए मांगे जाएंगे सुझाव। दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य की दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 के लिए दिए जाने वाले सुझावों की कड़ी में युवा वर्ग को भी जोड़ा जाएगा। इसके तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA द्वारा युवा वर्ग के विचारों को जानने के लिए युवा सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें युवा अपने सुझाव प्राधिकरण को दे सकेंगे। दरअसल मास्टर प्लान 2041 के लिए DDA द्वारा लगातार ही ऑनलाइन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
इसमें विभिन्न RWA, मार्केट एसोसिएशन, स्टेक होल्डर द्वारा चर्चा की जा रही है। इसमें लोगों के मुद्दों को लेकर भी विचार विमर्श हो रहा है, जिसमें कि मास्टर प्लान को और बेहतर से समझ के साथ तैयार करने में आसानी हो। इसी को देखते हुए अब दिल्ली के युवाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। इसके लिए सितंबर और अक्टूबर में परिचर्चा होगी। हालांकि इसकी शुरुआत 18 सितंबर से हो जाएगी। इसके बाद 3 युवा सभाओं का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए DDA द्वारा लिंक भी दिया गया है। युवा इस लिंक के माध्यम से खुद को पंजीकृत करा सकेंगे। बैठक के टाइम स्लॉट के साथ आयोजन का लिंक मेल के माध्यम से भी साझा किया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दें। और हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।